लॉ ऑफ कर्मा क्लियर है। सो जो एक्शंस आप सोल कॉन्शियसनेस के इन्फ्लुएंस में लेते हो विद गुड इंटेंशन थॉट्स, विद लव, जॉय, पीस, हार्मनी, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है। एंड जो एक्शंस बॉडी कॉन्शियसनेस में जाके आप लेते हैं, जहाँ की आपकी भावना शुद्ध नहीं है, जैसे आप कुछ जेलसी में, ईगो में आके, गुस्से में आके कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में बैड सिचुएशंस या बैड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को जन्म देता है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ और ये हर वक्त काम कर रहा है, या यूँ कहें कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसमें लॉ ऑफ कर्मा का बहुत बड़ा रोल है। वीडियो को एंड तक देखना, फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल भी मत करना, एज एंड में मैं कुछ सिंपल टिप्स बताने वाली हूँ लॉ ऑफ कर्मा से रिलेटेड, बट उससे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। And before we proceed, if you're new to this channel and you're someone who's eager to know the secrets of spirituality, the universe, universal laws, then don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. See, we all are spiritual beings. हम सब यहाँ planet Earth पे एक soul purpose fulfill करने आए हैं और उसके लिए हम इस दुनिया में कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। हम सभी के हमारी पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे या कुछ बुरे कर्म रहे होंगे जो हमने बॉडी कॉन्शियसनेस की इन्फ्लुएंस में आके किए हैं। अब हम में से कुछ लोग अवेयर हैं अबाउट ऑल ऑफ दीज एक्शंस और कुछ नहीं है। अब ऐसा क्यों है? अब हमारा ये पहला जन्म तो है नहीं, हम इससे पहले भी आ चुके हैं और हर लाइफ टाइम में हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे और उसके बेसिस पे डिफरेंट संस्कार बनते हैं। और एक्सपीरियंसेस सिर्फ हमारे संस्कारों को ही नहीं, हमारे माइंड को, हमारे इंटेलेक्ट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट हमारे बिलीव्स अबाउट लाइफ, अबाउट गॉड, सोल रियलाइजेशन, ये सब चेंज होते रहते हैं। ऑल्सो हमारा जो भी एक्सपोजर होता है डिफरेंट लाइफ टाइम्स में, रिलेशनशिप्स को लेके, डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ को लेके, वो भी हमारी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है और हमारे थॉट्स को, बिलीव्स को। सो हमारे जो थॉट्स एंड बिलीव्स हैं वो भी उसी के बेसिस पे बनते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं। जैसा कि शायद आप इस लाइफ टाइम में भी सोचते हैं कि जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा उसके बेसिस पे हमारा उस सिचुएशन को लेके एक बिलीफ बन जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, राइट? सो एज अ रिजल्ट हमारे बिलीव्स अबाउट लाइफ, सोल, गॉड, ये सब चेंज होते रहते हैं। एंड दैट इज़ वाई सम पीपल आर मोर अवेयर अबाउट देयर एक्शंस एंड सम आर नॉट, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पास्ट लाइफ से किसी के पास है, किसी के पास शायद नहीं है। बट लॉ ऑफ कर्मा क्लियर है। सो जो एक्शंस आप सोल कॉन्शियसनेस के इन्फ्लुएंस में लेते हैं विद गुड इंटेंशन थॉट्स, विद लव, जॉय, पीस, हार्मनी, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशंस और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं। पर जो भी एक्शंस बॉडी कॉन्शियसनेस में आके लिए जाते हैं, जहाँ भावना शुद्ध नहीं होती, जहाँ आप किसी का शायद भला ना चाह रहे हो, गुस्से में आके कुछ कह रहे हो या जेलसी में कुछ कर रहे हो, वहाँ वो जो आपका कर्म है या वो आपका इवन थॉट या एक्शन जो है वो एक नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट करता है आप ही की लाइफ में आगे चलकर। देखिए, केवल भगवान ही हैं जो हमेशा ही सोल कॉन्शियस रहते हैं और इस दुनिया में अपना रोल प्ले करते हैं, बट उन्हें हमारी तरह कोई कर्म का फल नहीं मिलता, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज इन दैट स्टेट ऑफ ब्लिस एंड विजडम। वो उस आनंद की स्थिति में ही हमेशा रहते हैं, तो वो डिफरेंट सिचुएशन में चेंज नहीं होते। क्योंकि हमारे साथ क्या है कि अगर बहुत खुश हैं तो वो एक हमारी हाई वाइब्रेशन चली जाती है जिसमें हम सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, बट अगर हम दुखी हैं तो हमारी वाइब्रेशन बहुत लो हो जाती है। सो भगवान क्या है? भगवान ना वो कुछ हमसे लेते हैं, वो सिर्फ हमें देते ही रहते हैं जो भी हम मांगे, बट इट डिपेंड्स कि आपकी इंटेंशन क्या है उस मांग को लेके। अगर आपकी इंटेंशन साफ़ है, अगर आपकी भावना शुद्ध है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है, और अगर ऐसा नहीं है
तो वो किसी और तरीके से मिलती है या उसका फल किसी और तरीके से मिलता है. नाउ व्हाट अबाउट अस? वी ह्यूमन सोल्स, वी वर मोर सोल कॉन्शियस इन द सतयुगा और त्रेता युग. जो पहले के सतयुग और त्रेता युग थे उसमें जो भी ह्यूमन बींग्स थे वो ज़्यादातर सोल कॉन्शियस रहते थे. बट द्वापर और कलयुग में जैसे जैसे ये युग चेंज हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम पूरी तरह से बॉडी कॉन्शियस हो चुके हैं. इसका मतलब क्या है कि हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो ज़्यादातर अपने स्वार्थ को, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होके ले रहे हैं. तो यहाँ भावना जो है, जो इंटेंशन है आपकी, उसका जो सोर्स है वो ही गलत है. वो कहते हैं ना कि सब कुछ तेरा भाव रे. सो जैसा इंटेंशन आप यूनिवर्स में डालोगे वैसा ही फ्रूट, वैसा ही फल आपको अपनी लाइफ में आगे देखने को मिलेगा. तो मैं कहूँगी कि पूरा दिन थोड़े से कॉन्शियस हो जाना अपने एक्शंस को लेके, कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ या ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो इसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी भावना क्या है. क्या मैं सामने वाले का भला चाह रहा हूँ या क्या मेरा ऐसा करने से किसी की आत्मा को दुख पहुँच सकता है या किसी के साथ कोई और हानि हो सकती है किसी की. सो जो भी कुछ पहले हुआ है या आपने किया है तो उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता. वो आपका संचित कर्म है, वो तो आपको मिलेगा ही, उसका फ्रूट आपको कभी ना कभी मिलेगा. अब वो कर्मों के बीज जो हैं वो डल चुके हैं. दूसरा है आपका प्रारब्ध. अब वो अच्छा है या बुरा है वो आपको मिलना ही है इस जन्म में. वो भी आपके पुराने जो लाइफ टाइम्स के जो पूरा लेना देना है, जो हिसाब है, उसके बेसिस पे आपकी प्रारब्ध डिसाइड होता है, जो कि आपकी कुंडली में हमें देखने को मिलता है. पर जो हमारा आज है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो आने वाला कल है वो आज के कर्म पर डिपेंड करता है. आज हम क्या, किस कर्म का बीज डालने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है. तो क्यों ना हम रोज़ का एक रूटीन सा बना लें कि नहीं तो कुछ 5 ऐसे काम जोड़ लें अपनी लाइफ में जो हमें रोज़ करने ही हैं. यू कैन से 5 acts ऑफ काइंडनेस एवरी डे. सो किसी भी 5 तरह से हम किसी का भला करें. अब वो कैसे भी हो सकता है, किसी को हेल्प करके, पैसे से, खाना खिलाकर, दान देकर, और कुछ नहीं तो किसी रोते को हंसाकर, किसी को कुछ ज्ञान देकर, किसी को सम्मान देकर, किसी को आराम देकर, किसी की तरफ से, किसी की तारीफ कर कर, कैसे भी. और ये सब करने में आपकी भावना यही हो कि सामने वाले की आत्मा प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए. इंटेंशन साफ होनी चाहिए. ये नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो अब मेरे साथ अच्छा होगा इसलिए कर रही हूँ. नहीं, वो भाव थोड़ा गलत हो जाएगा. इंटेंशन ये ही रहनी चाहिए कि परहित की, सामने वाले के भले की इंटेंशन रहनी चाहिए. जैसे कुछ लोग पक्षियों को दाना डालते हैं या चींटियों को दाना डालते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ कहा जाता है कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से वो होता है. अगर आप उस इंटेंशन के साथ कर रहे हो कि मैं पक्षियों का दाना इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा हो जाएगा, हाँ कुछ तो फल मिलेगा आपको उसका. बट मैं कहती हूँ क्यों ना हमारी भावना ये हो कि मैं किस तरह से इसको हेल्प करूँ, किस तरह से इसका पेट भर जाए, किस तरह से इसकी प्यास बुझ जाए. जब हमारा माइंड सामने वाले का हित करने की भावना होती है, जब हमारे माइंड में सामने वाले के हित करने की भावना होती है तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके हित में जुट जाता है. मैं दोबारा कहना चाहूँगी इस बात को. जब हमारे दिमाग में सामने वाले का हित करने की भावना होती है, उसका भला करने की भावना होती है, सच्ची भावना, सच्ची इंटेंशन, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपका हित, आपका भला करने में जुट जाता है. वो 10,000 टाइम्स बढ़कर वो चीज़ आपको मिलती है और उसका कोई मोल ही नहीं है. ये ही है लॉ ऑफ कर्मा. सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वहाँ हम साइकिल ऑफ कार्मिक कनेक्शंस की बात करेंगे और इस लॉ ऑफ कर्मा को और भी ज़्यादा समझेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंसाइटफुल होने वाली है वो वीडियो. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग.
कुछ अच्छा कर्म यहाँ भी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है लॉ ऑफ कर्मा को लेकर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। That's it for today. You all are awesome. Love yourself. Love and light to you. Thank you.